लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 12 के गणित में एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड में हमारे 5 पार्ट दिए हुए थे, वो सभी हमने सॉल्व किए थे। इसमें हमने एककी और आच्छादक के विषय में पढ़ा था और उससे पहले वीडियो में एककी आच्छादक या एककी आच्छादक उन सब की परिभाषाओं के विषय में भी हमने पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x द्वारा प्रदत्त महत्तम फलन, मतलब x जो है ये इस ब्रैकेट में जो गिवन है ये महत्तम पूर्णांक का फलन है FR2R में न तो एककी है और न ही आच्छादक है। हमें ये बताना है कि न तो ये एककी है और ना ही आच्छादक है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। FR2R में है, रियल नंबर से रियल नंबर का जो फलन दिया हुआ है उसमें, और जो fx आपको गिवन है x महत्तम पूर्णांक फलन x, इस ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है या इस महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है उसे आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसे देखें कि इसका वैल्यू मतलब किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसे। तो अगर मैं x को 1 और 0 के बीच में लाई करें, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ। और यदि हम x की बात करें, ये 0 से छोटा और -1 से बड़ा या बराबर है, तो तब इसका वैल्यू -1 होगा। और इसी प्रकार आप इधर तक -2 तक जा सकते हैं, -2, -3, -4 ऐसे ही। इसी प्रकार अगर हम इधर देखें तो x, यदि x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा या इक्वल और 2 से छोटा, तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। और अगर 2 से बड़ा और 3 से छोटा है तो 2 रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि 1.5 का वैल्यू क्या होगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। अगर मैं ये 1.01 भी कहूं तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। या फिर 1.99 बोलें तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार हम इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझते हैं। तो अभी हमें बताना है एककी, यानी कि 1 के लिए हम दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि यदि x1 x2 बिलोंग्स टू R, ये आप डोमेन लिखेंगे क्योंकि दोनों R लिखे हैं तो इसलिए मैं यहाँ डोमेन लिखना जरूरी है। इस वाले R की बात करें, इस वाले R से अगर हमारे पास दो x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं, यदि x1 बराबर x2 और इसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखें, x1 और x2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट यहां देखा जाए तो इसका वैल्यू fx1 के बराबर नहीं होगा fx2 के, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको ये एग्जांपल दिया 1.5 का वैल्यू भी 1 है और 1.01 का वैल्यू भी 1 है, 1.99 का वैल्यू भी 1 है, इसलिए नॉट इक्वल टू। आप एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं एग्जांपल, क्योंकि 1.1 इक्वल टू 1 और 1.9 भी 1 ही है, तो इसलिए इक्वल नहीं है। तो यह है 1 या एककी फलन नहीं है, 1 नहीं है। और अगर हम आच्छादक की बात करें, आच्छादक के लिए आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज होगी, क्योंकि जो इस फंक्शन में जो भी वैल्यू आ रहा है वो हमेशा एक इंटीजर आ रहा है। तो आच्छादक के लिए यानी कि ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट लिया जाएगा और y बराबर x मोड, सॉरी x ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, y हमेशा जो है y हमेशा इंटीजर है, इंटीजर, ये रियल नंबर नहीं है। जबकि y बिलोंग
करता था रियल नंबर में, यहाँ रियल नंबर में। या हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो इसकी रेंज है, यानी कि रेंज ऑफ एफ, एफ की जो रेंज है वो हमेशा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, यानी कि केवल इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, इंटीजर्स। सो नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज कोडोमेन की इक्वल होती है तभी ये ऑन टू होता है, यानी कि आच्छादक होता है। नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन है, सो इट इज नॉट ऑन टू, यानी कि आच्छादक, आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स मोड द्वारा प्रदत्त फलन मापांक फलन है एफ आर टू आर में न तो एककी है और न ही आच्छादक है। तो अब की बार फंक्शन बदला है, बस अब की बार आपके पास मापांक फंक्शन दिया है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, एफ आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है, और फंक्शन जो आपको गिवन है वो दिया हुआ है एफ एक्स एक्स मोड। अब एफ एक्स जो है मोड में गिवन है, तो अभी आप चाहे तो इस फंक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो इस प्रकार होता है कि अगर x 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो पॉजिटिव होता है, और अगर x 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव होता है। इसे इसकी डेफिनेशन है। तो 1 1 के लिए 1 1 यानी कि एककी के लिए इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैं f1 के लिए बात करूं, f1 के लिए बात करूं तो इसका वैल्यू आएगा 1 का मोड, और वो भी आएगा 1। और अगर f-1 के लिए बात करूं तो -1 का मोड, ये भी वैल्यू क्या आएगा 1। तो आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 1 का मैपिंग भी 1 पर है और -1 की मैपिंग भी 1 पे है, सो इट इज नॉट 1 1 1 1 फंक्शन। इसी प्रकार ऑन टू की अगर बात की जाए, ऑन टू में अगर बात करें हम, तो ऑन टू के लिए मान लेते हैं y बिलोंग्स टू r। ये ध्यान रहे ये कोडोमेन से है, कोडोमेन से y बराबर एफ एक्स रखेंगे, और एफ एक्स जो गिवन है हमें, y गिवन है x मोड। अब x मोड जो है यहां पर ये y केवल जो है पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए ये यहां पर हम देख सकते हैं ये x जो है y के सभी मानों के लिए y के सभी मानों के लिए x का मान संभव नहीं है, अतः, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं, और जो रेंज है आर एफ जो है इसकी आर पॉजिटिव है बस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर आते हैं, नेगेटिव रियल नंबर नहीं आते, जो नॉट इक्वल टू है आर, यानी कि कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी कि रेंज जो है आपकी कोडोमेन के इक्वल नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन में हमारे से 1 1 और ऑन टू पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, एफ आर टू आर एफ एक्स दिया हुआ है 1 0 -1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 0 है, और एक्स लेस देन 0 है तो -1 है। आप यहां पर समझ सकते हो, यहीं पे मैं आप इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। यदि हम 1 1 के लिए देखें, 1 1 के लिए अगर बात करें, चूंकि 0 से बड़े जितने भी हैं वो सारे 1 पर जा रहे हैं, आप इसका एक मैप बना सकते हैं, और इस मैप के आधार पर ही आप बता देंगे
मैप बनाए और मैप बनाने के बाद देखें, मान लो ये 0 है और ये 0 से बड़े हैं, मान लो 1.5 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, या -1 -2 और भी इंटीजर नहीं, इसे सभी इसके रियल नंबर है, ये आर है रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स, और ये भी रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर ये 1.0 से जितने भी बड़े हैं, ये वाला भी 1 पर 0 और -1, जबकि ये आर है पूरा, आर में तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 जो जा रहा है ये भी 1 पर जा रहा है, 1.5 भी 1 पर जा रहा है, और जो होंगे वो भी 1 पर ही आएंगे, सब 1 पर जा रहे हैं, और 0 इस पर जा रहा है, और -1 पर है, -2 -1 पर है। इनके बीच के भी सभी रियल नंबर, -1 और -2 ही नहीं, इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे -1 पर हैं, और या इसके इधर के जितने भी, इधर के सभी यहां पर हैं, और इधर के सभी रियल नंबर्स जितने भी हैं वो सब 1 पर हैं। तो यहां से अब दिख रहा है 1 1 नहीं है। और अब ऑन टू की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज लिख लेते हैं, रेंज आर एफ जो है इसका वो है 0 1 और -1, जबकि होना चाहिए किसके इक्वल, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है क्योंकि कोडोमेन इसका आर है, तो इसलिए ऑन टू नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर इसलिए समझाया क्योंकि यहां पर जगह थी हमारे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, 6 क्वेश्चन में देख सकते हैं एफ, इसे भी अगर मैप के माध्यम से ही बताया जाए, F1 किसे मैप करता है, 4 को, F2 किसे मैप कर रहा है, 5 को, और F3 किसे मैप करता है, 6 को। तो यहां पर अगर देखें, एक ये सिद्ध करना है कि F एक की है, 1 4 को मैप कर रहा है, 2 5 को मैप कर रहा है, 3 6 को मैप कर रहा है, तो इसलिए ये एक की है। अगर इसका भी आप ग्राफ बनाना चाहें, सॉरी रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहें, तो यहां पर ऐसे बना के देख सकते हैं हम इसे, यहां पर है 1 2 3, यहां है 4 5 6 7, तो 1 मैप करता है 4 को, 2 मैप कर रहा है 5 को, और 3 मैप करता है 6 को, तो ये 1 1 है, 1 1 होगा, यानी कि एक की होगा। अगर ऑन टू की बात की जाए तो जो रेंज है आर एफ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि ये 7 जो एलिमेंट है ये शेष है, ये मैप नहीं कर रहा है, तो आर एफ जो है, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल, रेंज हम बोलते हैं इसे, इस एलिमेंट को जो जिन्हें मैप किया गया है। तो 4 5 6 1 2 3 के द्वारा 4 5 6 को मैप किया गया है, तो 4 5 6 इसका रेंज होगा, और रेंज कोडोमेन के अगर इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ऑन टू है, तो ये ऑन टू नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत शॉर्ट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ इनके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में लाइए कि दिए हुए फलन एककी आच्छादक अथवा एककी आच्छादी है। जो एककी और आच्छादक होगा उसे एककी आच्छादी बोलेंगे, बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू, और अगर दोनों होगा तो उसे एककी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव कहते हैं। तो अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एफ आर टू आर में दिया हुआ है, एफ एक्स जो गिवन है 3 - 4x, एफ आर टू आर में, और एफ एक्स जो गिवन है वो है हमारे पास 3 - 4x, 3 - 4x। अब इस क्वेश्चन को 1 1 ऑन टू हमें प्रूव करना है। तो 1 1 के लिए अगर आप देखें, 1 1 के लिए मैं जो पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, 1 1 के लिए हम करते थे कि f(x1) और इक्वल टू f(x2), अगर ये बराबर है, यदि f(x1) बराबर f(x2) तो x1 बराबर x2 आना चाहिए, या इसे उल्टा भी कर सकते हैं, यदि x1 बराबर x2 है तो f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए। ये बात आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसका लेक्चर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का और सेकंड आप देख सकते हैं, उसमें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम 1 1 के लिए करते हैं।
वन वन के लिए अगर देखें, वन वन, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। ध्यान रहे ये जो R है डोमेन का R है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन। अगर अलग अलग हो तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सेम है तो लिखना पड़ता है, डोमेन है। यदि या माना f(x1) बराबर f(x2), अब f(x1) f(x2) है तो f(x1) का वैल्यू जो होगा हमारे पास होगा 3 माइनस 4x1 और बराबर 3 माइनस 4x2। इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इजकल टू 4x2 और यहां से 4 से 4 डिवाइड किया करेंगे तो x1 इजकल टू x2। तो इस प्रकार यहां पर आपका आ जाता है x1 इजकल टू x2। सो इट इज 1 1, यानी कि ये एककी होगा, एककी होगा। तो इसके बाद अगर हम ऑन टू की बात करें, ऑन टू आच्छादक, ये हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रहा है क्योंकि इसमें ऑन टू, आच्छादक, वन वन ये सब बहुत सिंपल से वर्ड है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आसानी से इन्हें समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो ऑन टू के लिए अगर बात की जाए तो एफ(x) है, मान इसमें हमें क्या करना होता है कि कोई भी एक एलिमेंट इसमें से मानना होता है डोमेन से। तो लेट y बिलोंग्स टू R, तो यहां पर लिखना पड़ेगा कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन, कोडोमेन से। तो अभी इसे जब सॉल्व करते हैं हम तो y इजकल टू f(x), या फिर हम यहां से कह सकते हैं x इजकल टू f इनवर्स y। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो y इजकल टू f(x) हमारे पास था 3 माइनस 4x। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इजकल टू 4x, या फिर x इजकल टू 3 माइनस वाई अपॉन में 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब यहां देखें y के सभी मानों के लिए जो x है, ये जो x है बिलोंग्स टू R, ये एक रियल नंबर ही है, मतलब y के सभी मानों के लिए x का अस्तित्व है। y के सभी मानों के लिए x का अस्तित्व है, यानी कि x एग्जिस्ट करता है y के सभी मानों के लिए। अगर मैं यहां ये कह देता ये डोमेन होना चाहिए, ध्यान रहे डोमेन, डोमेन R, अगर यहां मैं ये कह देता कि नेचुरल नंबर होता, ये डोमेन अगर मेरा नेचुरल होता n होता, तो फिर यहां पर मैं नॉट बिलोंग टू लिखता, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अस्तित्व है यानी कि y के सभी मानों के लिए इस x का x एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन आच्छादक होगा, आच्छादक भी होगा, क्योंकि ये 1 1 ऑन टू है तो ये एक की आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव भी होगा। अतः यह फलन एक की आच्छादी भी होगा, बाइजेक्टिव। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट की ओर चलते हैं। इसके सेकंड है, अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर ध्यान से कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिलोंग मतलब वाई ऑन टू कैसे हो रहा है। ऑन टू को इसमें समझेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फंक्शन दिया हुआ है एफ आर टू आर, एफ एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन चेंज है आर टू आर में गिवन है, तो हम इस दोबारा से लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका एफ आर टू आर और एफ एक्स जो गिवन है वो दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी 1 1 के लिए अगर बात करें, 1 1 के लिए तो 1 1 जो होगा 1 1
तो 1 1 के लिए हम दो एलिमेंट मानते हैं यहां से, आर से, इस वाले आर से, डोमेन से। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि डोमेन। अब डोमेन से एलिमेंट लिए, यदि fx1 बराबर fx2, इसे लेके चलते हैं। तो fx1 होगा आपका 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, स्क्वायर से स्क्वायर नहीं हटाना है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, जनरल कॉमन मिस्टेक है ये। x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। एक यहां से आएगा आपका x1 बराबर माइनस x2, एक आएगा x1 बराबर x2। तो यहां पर ये बराबर नहीं है दोनों केस में, तो यह है 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अब इसे अगर ऑन टू की बात की जाए, इसमें ऑन टू के लिए ऑन टू को ध्यान से समझें आप। y लेट y बिलोंग्स टू r, ध्यान रहे ये जो y लिया है कोडोमेन से लिया है हमने, कोडोमेन से, और y बराबर fx। यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं हम, y बराबर fx की, x इजकल टू f इनवर्स y। जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, इसकी जरूरत वैसे हमें नहीं पड़ती है इसकी। फिर भी y इजकल टू एफ एक्स है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर x को निकालूं मैं तो ये आ जाएगा y माइनस 1, और x इजकल टू आ जाएगा अंडर रूट y माइनस 1। अब x इजकल टू y माइनस 1, यहां पर ध्यान देंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि y के सभी मानों के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? नॉट बिलोंग टू r, ध्यान दे, कोडोमेन, सॉरी डोमेन में, यानी कि ये जो r है डोमेन है, डोमेन में बिलोंग नहीं करता। y के सभी मानों के लिए x का अस्तित्व नहीं है, या x के सभी मानों के लिए y का अस्तित्व नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर ये y, फॉर एग्जाम्पल y माइनस 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये तो r में है। तो अगर मैं माइनस 1 रखता हूं तो अंडर रूट माइनस 2 आ जाएगा, और अंडर रूट माइनस 2 का मतलब इमेजिनरी होगा, तो इसलिए नॉट बिलोंग टू r। तो इसी कारण से नॉट बिलोंग टू r है। सो अतः यह दिया गया फलन, यानी कि ऑन टू नहीं है, अतः फलन एककी आच्छादी, यानी कि 1 1 ऑन टू एककी आच्छादी। यानी कि बाइजेक्टिव, एककी आच्छादी नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।